स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हुए हैं सढौरा नदी की उस पगडंडी पर जो पिछले काफ़ी समय से एक चर्चा का विषय बनी हुई थी। विभाग के द्वारा लगभग 3 करोड़ की लागत जो हमें जानकारी मिल रही है, इतनी लागत लगाकर ये पगडंडी बनाई गई थी। एक तटबंध है, नदी का पानी शहर के अंदर प्रवेश ना करे, क्योंकि लगातार कई वर्षों से बरसाती मौसम में सढौरा इस नदी का पानी जो है शहर में प्रवेश करता था और काफ़ी नुकसान लोगों का होता था। तो ऐसे में ये तटबंध बनाया गया, लेकिन कहाँ पर ये बनाना चाहिए था इस बारे में कोई किसी से राय नहीं ली गई विशेषज्ञों के द्वारा। और ऐसे इलाके के अंदर ये बनाया गया जहाँ से नदी का पानी शहर के अंदर प्रवेश भी नहीं करता था। 3 करोड़ की रकम कोई कम रकम नहीं है, खर्ची गई और ये तटबंध बना दिया गया जिसका कोई लाभ नहीं हुआ। नदी की खुदाई की डिमांड हमेशा लोगों द्वारा की जा रही है कि नदी जो है काफ़ी इसमें काफ़ी टाइम से रेत मिट्टी हटाई नहीं गई है, इस कारण से काफ़ी ऊंचाई पर आ गई है, इसको हटाना चाहिए। लेकिन नदी खुदाई नहीं की और ये जो तटबंध बनाया गया, देख सकते हैं इधर लोग बसे हुए हैं, अवैध रूप से ये बसे हुए लोग हैं और उनका रास्ता छोड़कर, उनकी जगह छोड़कर ये तटबंध नदी के समझो एक प्रकार से बीचों बीच ही बना दिया गया। अगर कोई सुरक्षित हुआ है तो ये अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, ये ज़रूर इस तटबंध के कारण से सुरक्षित हुए हैं। एक आसरा इन्हें मिल गया है कि जब थोड़ा बहुत बरसात आती है तो ये नदी के ऊपर बने इस तटबंध के ऊपर ही आ जाते हैं, अपने झोंपड़े यहीं पर ले जाते हैं। और ये तटबंध जो है नदी के बीचों बीच बनाया गया, जिस कारण से पानी के बहने के लिए भी काफ़ी कम बहाव यहाँ से मिला है और जिस कारण से फिर पानी ने अपना रास्ता बदला। तो इस बरसात के मौसम में भी खूब पानी सढौरा में प्रवेश किया, पहले के मुकाबले से भी ज़्यादा पानी इस बार प्रवेश किया गया। ये जो 3 करोड़ की बात की जा रही है खर्च के लिए, तो ये खर्च जो है एक प्रकार से बेकार ही गया। तो लोगों में बड़ा आक्रोश रहा, लोग बाग यहाँ पर इकट्ठे हुए और एकदम से किसी को, अगर चेयरपर्सन से बात करें तो वो कहते हैं इसकी जानकारी हमें नहीं, नगर पालिका की जानकारी नहीं है, ये तो सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई है। अब किसके निर्देश पर, किसकी डिमांड पर लोगों ने इसकी डिमांड नहीं की थी, फिर भी ये तटबंध यहाँ पर बनाया गया था। ये एक प्रकार से लोगों को चर्चा का विषय रहा। तो यहाँ का मुआयना करने के लिए अधिकारीगण आते रहे, लगातार एडीएम साहब भी आए, उनके संज्ञान में भी लाया गया कि ये तटबंध गलत बनाया गया। उन्होंने भी माना कि वास्तव में तटबंध गलत है। जब बार बार पानी प्रवेश करता गया इस नदी का पानी शहर के अंदर, तो इसके बाद फिर डीसी महोदय मनोज कुमार जी हमारे सढौरा इस इलाके में पधारे थे और उन्होंने भी यहाँ पर कड़ा संज्ञान लिया और कहा कि ये किसके आदेश पर बनाई गई। तो उन्होंने भी बड़ी हैरानगी उस वक्त प्रकट की थी कि ये क्यों बनाई गई, किसने बनाई गई। उन्होंने भी उस वक्त इसको गलत बताया था और इसको हटाने बारे भी फिर दिशा निर्देश दिए थे कि इसको तुरंत से पहले हटाया जाए और जहाँ पर ये बननी चाहिए तो वहाँ पर इसको बनाया जाए। और नदी की खुदाई के भी उन्होंने आदेश दिए थे। ये घटना 16 अगस्त 2024 के, अगस्त के बाद सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर चल रहा है, लेकिन इस और कोई भी कदम नहीं उठाया गया। देख सकते हैं बीच बीच में कई जगह, ये तो एक हिस्सा है, यहाँ पर इस तटबंध को तोड़ा गया। बरसात के दिनों में जो बनाया गया था इसको ही तोड़ दिया गया कि पानी का जो उधर से निकासी है, पानी की शहर से जो निकासी पानी इसके अंदर से वापस नदी के अंदर जा सके, इसको उल्टा ही तोड़ना पड़ गया। जो सुरक्षा के लिए बनाया गया था कि भाई पानी से सुरक्षित लोग रहेंगे, लेकिन उल्टा जो है, उल्टा ये काम पड़ गया प्रशासन का। और ये पानी नदी के इस तटबंध को केवल एक स्थान से नहीं, अनेकों स्थान पर इसको तोड़ा गया ताकि लोग बाग जो है इसको बच सके। देख सकते हैं तटबंध बना हुआ है। तो इस बारे में डीसी महोदय जब सढौरा आए थे तो हमने उस वक्त कवर किया था और उनसे बातचीत भी की थी। क्या कुछ उन्होंने उस वक्त अधिकारियों को इस तटबंध के बारे में, क्या कुछ लोग बोले थे, इस बारे में क्या कुछ कहा था, आइए पहले वो सुनते हैं। इन्होंने 200 अच्छा, तो ये दोबारा हो रहा है। अगर ये पहले कभी बंद रहा होगा, बंद या प्रोड्यूस के ऊपर सड़क, उसके ऊपर सड़क बनी था। अब ये नदी उससे डाउन थी। अब सर इसका एक नुकसान हमें पता क्या हुआ था? क्या ऐसा बंद और भी है इधर कहीं बाहर? कोई जरूरत ही नहीं है सर, पानी जाता ही नहीं, तो कभी आज नहीं हुई बाहर, आज कभी नहीं हुआ है सर। इसका एक नुकसान हमें पता क्या हुआ था? नया कुछ नहीं हुआ। पहले ऑलरेडी ये कब्जादारी थी, हमने लोग इनको हर बार उठवाते थे और नदी आती थी अपने आप उठा देती थी इनको। अब क्या हुआ, इनकी सेफ्टी के लिए ये बात कम हुआ है, ना कि पब्लिक। ऑल राइट, ये पानी कभी भी इधर से नहीं आया। पानी एक आगे पुल है, 200 फुट पुल के ऊपर कटे सारा इधर आ जाता है, क्योंकि पानी इधर से जा ही नहीं पाता। जब ये नहीं थी तब तो कभी पानी नहीं बढ़ा शहर के अंदर थी। कभी बढ़ा दिया आपने, ये रोकने के बाद भी नहीं रुके ये लोग। अगर ये टूटती है इसको क्या, मैं एक बात कह रहा हूँ, कस्बे में पूरा पब्लिक का गाँव में पंचायत देखती है,
कस्बे में शहर में पालिका देख लेती है। अब लोगों की डिमांड ही नहीं है ये, तो जबरदस्ती क्यों बनाए? यहाँ तो पहले मुझे ये बताओ ना भाई, आप लोगों को ये बनाने के लिए कहा किसने? या तो कोई डिमांड हो आपके पास, या किसी लोकल नेता ने कहा हो? विधानसभा से मैडम ने भी प्रपोजल 4 साल बाद सडोरा को यही एक प्रपोजल बढ़ा के भी यहाँ पानी के साथ साथ बन जाए बंदा अंदर घुसा के क्यों? अगर विधानसभा ने ये तो बोला नहीं होगा कि नदी के बीच में बना के बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं बोला। मैं तो आपको भी कहा था अगर ये टूट जाती तो हम बीच आप शिफ्ट कर सकते, शिफ्ट कर दो पीछे बीच में इधर आ गया, ये पैर पीछे हो जाए तो ये बात सी बन जाएगी। यस, क्योंकि यहाँ तो बड़ी संकरी सी होगी नदी है, तभी तो बड़े ये नाला बन गया, बस नदी का नाला बना दिया सर। ये वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, एक डीप जाएगी सर थोड़ा और, ठीक है। डिपार्टमेंट सब काम से तो पीछे बढ़ा दो वरना हटा दो सर, तब से बड़ी भी होगी आपकी डिमांड है लोगों की, इसकी जरूरत ही नहीं है, इससे तो और नुकसान है। शहर को कब्जादारी सारे आ गए सर, और बाहर से भी लोग आगे आज हमारे रिश्तेदार आगे तुम भी यहाँ पालो। सर क्या कुछ कहेंगे जी आपके आज के दौरे पर, क्या कुछ नजर आया? क्या किया अभी एक दो जगह तो ऐसी है जहाँ आकलन करना है कि यहाँ का फायदा करने के लिए या यहाँ का नुकसान रोकने के लिए किसी और को नुकसान ना हो, ठीक है, वो देखने की चीज। जी जी, ये जो अंदर एम्बैंकमेंट बनी है नदी में उसको हटाएंगे, वो थोड़ा ज्यादा अंदर हुए, रास्ता संकरा हो गया पानी का, और यहाँ की पटरी और वहाँ की थोड़ी डिगिंग हो जाए तो जैसा कि आप सब लोगों ने बताया तो मेरे ख्याल से समस्या हल हो जाएगी। जी जी जी, तो जैसा नागरिक चाह रहे हैं और जैसा आपके लोकल बॉडी की चेयरपर्सन साहिबा ने बताया और आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हैं सब, तो आप सब लोगों के मत के अनुसार हम जैसे आप लोग चाह रहे हैं वैसे ही काम करवाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि फिर हल हो ही जाएगी बात। जो एक उनको हटाने के लिए एसडीएम साहब की अदालत में पीपी एक्ट का केस चलेगा सर, तो अब और वो गुणदोष में मेरे पे फैसला एट प्रेजेंट भी आजकल में बहुत कुछ तटबंध बनने के बाद भी काफी आइंदा मत होने दो, वो नजर रखो आपके आइंदा ना होने दे आप। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, आप लोग सर तो आपने इस तटबंध को देखकर जो डीसी महोदय ने क्या कुछ कहा, किन शब्दों का इस्तेमाल किया, ये आपने सुना। तो ऐसे ही नदी के इस हिस्से के अंदर हम लोग आए इस वक्त, ये नामदेव चौक है, यहाँ पर भी इस तटबंध को तोड़ना पड़ा। जितना जोड़ने में परिश्रम पैसा लगा होगा उतना तोड़ने में भी लगा, पाइप लाइन डाली गई। अगर इस तटबंध को यहाँ से ना तोड़ते तो नई टोली मोहल्ले में उधर कृष्णा कॉलोनी की तरफ और भी पानी अधिक बढ़ता, शिव शंकर जो कॉलोनी है, तो ये तोड़कर यहाँ से निकासी करानी पड़ी, तब जाके सडोरा कुछ सुरक्षित हुआ। नदी को खोदा जा सकता था और इसकी चौड़ाई को अधिक की जा सकती थी, लेकिन इसकी चौड़ाई को और कम कर दिया इस तटबंध के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं। और अवैध कब्जों की बात कहें तो अवैध कब्जों का भी विषय इस वक्त शहर में चल रहा है, और इलाके के अंदर जिनकी अपनी ज़मीन है, जिनके कागजात हो तो ठीक है, लेकिन जिनके कागजात जो अवैध रूप से पड़े हुए हैं तो उनके ऊपर ज़रूर प्रशासन के द्वारा अनेकों बार कार्रवाई की गई है, लेकिन स्थायी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। लोगों की ये भी मांग रही है कि ऐसे अवैध कब्जे हटाए जाएँ जिससे नगर की सुरक्षा पर भी कोई प्रश्न चिन्ह न लगे। और इस तटबंध के बारे में ज़रूर संज्ञान में प्रशासन को लेना चाहिए, इसका कुछ न कुछ सही सिस्टम बनाना चाहिए। जो विशेषज्ञ लोग होते हैं उनसे राय लेकर, इंजीनियरों की राय लेकर जो है इसको कहाँ से कहाँ तक रखना चाहिए, और ये नदी को गहरा करना चाहिए ताकि पानी का आवागमन सही ढंग से, यहाँ से गमन जो है सही ढंग से प्रवाह मिल सके उसको। और जो भी अवैध रूप से कहीं खेत हैं या अवैध रूप से कोई भी चीज़ बनी हुई है नदी के क्षेत्र के अंदर, नदी के एरिया के अंदर, उसको ज़रूर हटाना चाहिए, ऐसा आम लोगों का भी कहना है, प्रशासन का कहना है। तो इस मामले में अभी तक तो प्रशासन का रवैया ढिलमिल ही है। लोगों ने अनेकों बार इसकी डिमांड की गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई स्थायी तौर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि एक तो तटबंध के बारे में इसका सही करना चाहिए, और अधिकारियों ने भी संज्ञान में ले लिया था, लेकिन अभी तक नहीं। शायद एक बार फिर आगे बरसात होगी, पानी पहाड़ों में बरसात होगी, ग्रामीण क्षेत्र में फिर पानी तेज जाएगा, फिर शहर के अंदर प्रवेश होगा, फिर जो शिव कॉलोनी है उधर
सरकारी स्कूल बी ऑफिस के पास और फिर नई टोली के मोहल्ले के पास लोगों को, सनातन धर्म एरिया के लोगों को उसी प्रकार से पानी में डूबना होगा। हज़ारों लाखों का उनको नुकसान होता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है और कई महीने तक उनके जख्म जो हरे रहते हैं। तो सिर्फ ये इसको सीधे सीधे प्रशासन की ही कमी हम कह सकते हैं, आम लोगों के इसमें कोई रोल नहीं है। तो प्रशासन को इस और संज्ञान में लेना चाहिए और इस तटबंध के बारे में सही निर्णय करना चाहिए और एक ऐसा इंतजाम करना चाहिए था कि शहर के अंदर अब आगे से ये पानी ना बढ़े। कई बार इस बारे में कह चुकी है, प्रशासन द्वारा बोला गया है कि भाई आगे से पानी नहीं आएगा, आगे समस्या का समाधान होगा, लेकिन समस्या जो कि त्यों बनी है और इस तटबंध के बनने के बाद तो समस्या और भी बड़ी है। नदी के किसी भी हिस्से में आ जाएं, नए पुल से लेकर पुराने पुल तक और पुल से आगे तक उधर समैलपुर तक कई जगह फिर नदी को काटा गया है। जैसे कि बताया कि जोड़ने में जितना पैसा लगा तो काटने में उतना ही लगा होगा। तो यहाँ पर एक देहा बस्ती के समीप भी 3-4 जगह काटा गया। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर भी एक हिस्सा काट कर जो है इसका पानी बाहर से कोशिश तो ये की गई थी, बनाया तो ये था कि इधर का नदी का पानी अंदर ना जाए, तो लेकिन उल्टा हो गया, बाहर का पानी ही नदी में छोड़ने के लिए हिस्सा भी एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर काटा गया। और देख सकते हैं पूरा एरिया जहाँ पर अवैध रूप से लोग बसे हुए हैं, कईयों के तो चलो अपना सड़क के किनारे किनारे कुछ है, कुछ कागजात वगैरह हैं, लेकिन जो नदी के बीचों बीच बने हुए हैं ये अवैध रूप से हैं। तो इनको एक सुरक्षा इस तटबंध के कारण से मिली है और वो तो उनके लिए तो वरदान बनी है तटबंध, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो अभिशाप बना है। करोड़ों रुपए खर्चे बताए गए हैं इसके ऊपर, देख सकते हैं दूर तक पत्थर लगाए गए हैं, लेकिन इस एरिया से तो कभी भी नदी का पानी शहर के अंदर प्रवेश कभी किया ही नहीं है। और जहाँ पर ये पूरा तटबंध बनाया गया है, कई किलोमीटर का तटबंध बन गया और बीचों बीच जो नदी को खोदना चाहिए था वो काम इनके द्वारा नहीं किया गया। थोड़ा बहुत यहाँ से ज़रूर फॉर्मेलिटी के नाले टाइप में अंदर बनाया गया है, लेकिन जितना खोदना चाहिए था उसको नहीं खोदा है। तो अपने चैनल के माध्यम से लोगों की ये मांग प्रशासन तक पहुँचाएँगे तो इसके जो भी गलत कुछ हुआ है उसको ठीक किया जाए और इसको सही व्यवस्थित ढंग से इसको बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में एक बार फिर से जो पानी प्रवेश करता रहता है सढौरे के अंदर बार बार बरसाती मौसम में या हल्की फुल्की बरसात होने में पहाड़ी क्षेत्र में, तो वो पानी यहाँ पर प्रवेश ना करे। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति सढौरा नदी क्षेत्र से।